सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के खेल और खिलाड़ियों के बारे में रहने वाला है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए विस्तार से जान लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है और इसे कब उत्तराखंड का राज्य खेल का दर्जा मिला है? तो ये सभी को पता ही होगा। उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल और इसको जो ये दर्जा मिलता है सन 2011 में इसको उत्तराखंड का राज्य खेल का दर्जा दिया जाता है। उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन की जो स्थापना है कब होती है और इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा मान्यता कब मिलती है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड जो राज्य फुटबॉल एसोसिएशन है इसकी स्थापना होती है सन 2000 में और इसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जो मान्यता मिलती है वो 2005 में मिलती है। और अगर मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो इसका जो मुख्यालय है वो हल्द्वानी के मुखानी जो कि नैनीताल जनपद में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय आता है। 2005 में इसको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा मान्यता मिली थी। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी और उनको मिलने वाली जो उपाधि है उसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी जो कि फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो इनको आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है वो है त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी। और इन्होंने क्या किया था 1962 में जो इनको एशियाई खेल जो हुए थे वहाँ पर इन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम का यहाँ पर ये सदस्य के रूप में थे और इनको वहाँ पर स्वर्ण पदक भी इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये इनकी उपलब्धि है। और 2014 में इनको मरणोपरांत क्या मिला था? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था सन 2014 में। अगर पूछा जाएगा पहला जो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड मिला था 2013 में वो किसको मिला था, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो चेकआउट जल्दी से कर लीजिए। बाकी त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी फुटबॉल के खिलाड़ी है। 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इनको मिला है और 2014 में इनको मरणोपरांत उत्तराखंड का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। राम बहादुर छेत्री, तो राम बहादुर छेत्री भी एक फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। इन्हें चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है। और देखो राम बहादुर छेत्री जो है 1960 के रोम के जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे और 2015 में इनको मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को नवाजा गया और राम बहादुर छेत्री जी को 2015 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। और राम बहादुर छेत्री को चाइना बॉल के नाम से जाना जाता है और आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को जाना जाता है। अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। अन्य फुटबॉल के कुछ खिलाड़ी जो है पुष्कर सिंह भंडारी फुटबॉल खिलाड़ी है, रमेश सिंह रावत फुटबॉल खिलाड़ी है, वीर बहादुर गुरुंग फुटबॉल खिलाड़ी है, मनीष नथानी ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी है। उत्तराखंड में क्रिकेट संबंधी प्रमुख जो स्टेडियम है उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में 2 प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम है। पहला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये देहरादून के रायपुर में स्थित है और इसका जो उद्घाटन होता है 16 दिसंबर 2016 को इसका उद्घाटन होता है और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी इसका जो ये स्टेडियम है इसका उद्घाटन करते हैं। और आपको बता दूं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ये होम ग्राउंड भी रह चुका है। दूसरा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है और ये हल्द्वानी में स्थित है। इसका जो उद्घाटन होता है 18 दिसंबर 2016 को होता है। इसका उद्घाटन भी हरीश रावत जी के द्वारा किया जाता है। एक स्टेडियम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी उद्घाटन किया जाता है 16 दिसंबर 2016। 2 दिन के बाद 18 दिसंबर 2016 को हरीश रावत जी ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का उद्घाटन करते हैं। इसके अतिरिक्त पौड़ी गढ़वाल में एक रांसी स्टेडियम है जो कि एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम प्राप्त इसको खिताब भी हो चुका है, इसको खिताब मिल चुका है। सबसे एशिया का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है वो पौड़ी गढ़वाल में रांसी स्टेडियम रह चुका है। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख महिला क्रिकेटर खिलाड़ी, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उनका जो योगदान है वो भी आपको पता होना चाहिए। एकता बिष्ट जी के बारे में सभी लोगों ने जरूर जाना होगा या फिर सुना होगा। तो ये अल्मोड़ा जनपद की एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। इन्हें दिसंबर 2017 में ICC वुमेंस ODI टीम ऑफ द ईयर के नाम से भी नवाजा गया है और ICC वुमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में भी इनको चुना गया है। 2017 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किसको? एकता बिष्ट जी को। और स्नेहा राणा
ये देहरादून जनपद से और वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी है। स्नेहा राणा, एकता बिष्ट ये क्रिकेट के खिलाड़ी है। तारा रावत ये पौड़ी से है और इनका संबंध भी क्रिकेट से। तो क्रिकेट से और जो जिन महिला क्रिकेटरों का महिला यहाँ पे खिलाड़ियों का संबंध है, एक तो यहाँ पर हो गया एकता बिष्ट, स्नेहा राणा क्रिकेट से संबंध रखती है। तारा रावत इनका संबंध भी क्रिकेट से। मानसी जोशी तो ये उत्तरकाशी जिले से हैं और इनका संबंध भी क्रिकेट से। तो मानसी जोशी, तारा रावत, स्नेहा राणा और एकता बिष्ट इनका संबंध क्रिकेट से है। हॉकी और निशानेबाजी के क्षेत्र में उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो हॉकी के कुछ जो प्रमुख खिलाड़ी हैं और जिनका संबंध हॉकी से है, तो वंदना कटारिया, इनके बारे में आप लोगों ने हाल ही में ज़रूर सुना होगा। तो ये एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है। इन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 2021 में अर्जुन पुरस्कार से वंदना कटारिया को नवाजा गया और 2022 में वंदना कटारिया को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। अन्य खिलाड़ी के बारे में आपको बताऊं हॉकी के, तो हरदयाल सिंह जी है, सीता गोसाई जी है, RS रावत है, ललित शाह है, भोपाल सिंह नेगी है और हरीश भाकुनी अन्य ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। निशानेबाजी में बात करूं तो निशानेबाजी में जसपाल राणा के नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो जसपाल राणा को जो जन्म होता है टिहरी गढ़वाल में होता है। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन बॉय के नाम से किसको जाना जाता है? जसपाल राणा को जाना जाता है। 1995 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पर इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 1995 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 8 स्वर्ण पदक जीतकर। 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला था और ये उत्तराखंड के ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जसपाल राणा जी, जिनको 2013 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। 2020 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। निशानेबाजी के क्षेत्र में देखो जसपाल राणा जी को जो अवार्ड मिला है 2013 में, एक तो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड इनको मिला है, पहले ये व्यक्ति थे। 2020 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निशानेबाजी की फील्ड में अभिनव बिंद्रा का नाम भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अभिनव बिंद्रा जिनका जन्म देहरादून में हुआ था और इन्होंने 2008 के बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था निशानेबाजी में वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था और 2000 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको 2000 में मिला और 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अभिनव बिंद्रा को इतने अभी तक पुरस्कार मिल चुके हैं। अन्य यहाँ पर निशानेबाज के जो खिलाड़ी है सुषमा राणा है, सुभाष राणा है, अशोक कुमार शाही है, हिमादी थपलियाल है और शमशेर सिंह बिष्ट अन्य यहाँ पर ये खिलाड़ी है जिनका संबंध निशानेबाजी से। भारोत्तोलन जिसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं और बैडमिंटन, भारोत्तोलन और बैडमिंटन में उत्तराखंड के उल्लेखनीय जो खिलाड़ी है उनके बारे में भी जान लेते हैं। भारोत्तोलन जिसको वेट लिफ्टिंग इंग्लिश में कहते हैं, तो हंसा मंडराल का जो संबंध है ये वेट लिफ्टिंग से। पिथौरागढ़ में जन्मी हंसा मंडराल भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच रह चुकी है। तो हंसा जो मंडराल है भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच रह चुकी है। 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला और 2015 में देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। हंसा मंडराल को 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। 2015 में देवभूमि उत्तराखंड का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिलता है हंसा मंडराल को मिलता है 2015 में। अन्य खिलाड़ी जो भारोत्तोलक से जिनका संबंध है तो केसी सिंह बाबा, तो राज्य के ये प्रथम भारोत्तोलक है और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी के नाम से भी इनको जाना जाता है। केसी सिंह बाबा को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के ये प्रथम भारोत्तोलक है और फरियाद अहमद अंसारी, राजू चौधरी और गुलाम नबी ये भी भारोत्तोलक के प्रथम खिलाड़ी यहाँ पर मुख्य खिलाड़ियों में जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ियों के बारे में। तो बैडमिंटन के जो मुख्य खिलाड़ी है मधुमिता बिष्ट, जो कि बैडमिंटन के मुख्य खिलाड़ी है। इन्हें बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1982 में एशियाई जो खेल हुए थे वहाँ पर कांस्य पदक जीता था। 1992 में ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लक्ष्य सेन ये भी बैडमिंटन के यहाँ पर प्रमुख खिलाड़ी है। अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है लक्ष्य सेन का और एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। 2018 में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इनको स्वर्ण पदक मिलता है और जो हाल ही में 2022 का जो ओलंपिक हुआ था तो वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। तो यहाँ पर कांस्य पदक ये जीते जीते रह गए थे। मनोज सरकार ये भी बैडमिंटन के मुख्य खिलाड़ी है। रुद्रपुर में इनका जन्म हुआ था मनोज सरकार ने। 2021 के जो पैरा ओलंपिक थे वहाँ पर कांस्य पदक जीता था और 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अन्य जो खिलाड़ी है चिराग सेन भी यहाँ पर बैडमिंटन के मुख्य खिलाड़ी है। उत्तराखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनके जो संबंधित खेल हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अरुण जखमोला, इनका जो संबंध है अरुण जखमोला का वॉलीबॉल से संबंध है। राहुल बिष्ट का जो संबंध है बॉडी बिल्डिंग से है
भूमिका शर्मा का जो संबंध है बॉडी बिल्डिंग से है। हरत कापड़ी का जो संबंध है बास्केटबॉल से है। सुरेंद्र वाल्दिया का जो संबंध है नौकायान से। सुरेंद्र सिंह कनवास का संबंध नौकायान से है। और सवारी बानू का जो संबंध टेबल टेनिस से है। परिमार्जन नेगी काफ़ी मुख्य है, शतरंज से इनका संबंध है। सक्षम रौतेला, तो सक्षम रौतेला का भी जो संबंध है वो शतरंज से है। तो ये मुख्य कुछ खिलाड़ी है जिनका जो मैंने अभी आपको गेम के बारे में बता दिया है। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से इनका संबंध है और इन्हें बॉक्सिंग का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो बॉक्सिंग का जो भीष्म पितामह है किसको कहा जाता है? हरि सिंह थापा को बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1958 के जो एशियाई खेल हुए थे वहाँ पर रजत पदक दिलाया था। बॉक्सिंग का भीष्म पितामह हरि सिंह थापा को कहा जाता है। 1958 के एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक दिलाया था। और पद्म बहादुर मल, तो इनका जो संबंध है इनका संबंध मुक्केबाजी से है और हरि सिंह थापा का जो संबंध है उनका संबंध भी मुक्केबाजी से। पद्म बहादुर मल मुक्केबाजी से संबंध है और 1962 के जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। पद्म बहादुर मल जी ने 1962 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। तो अब विस्तार से देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के खेल और खिलाड़ियों के बारे में एक बार फिर से विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। तो फुटबॉल जो कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है 2011 में इसको घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना होती है 2000 में होती है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2005 में इसको मान्यता मिलती है। मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो हल्द्वानी नैनीताल जनपद में जो मुखानी है तो वहाँ पर इसका मुख्यालय है। उत्तराखंड जो सुपर लीग हुई थी 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये एक फुटबॉल लीग है और इसमें कुल 14 टीमों ने प्रतिभाग किया था। 2016 में उत्तराखंड सुपर लीग की स्थापना होती है। पहला जो चैंपियन था पौड़ी प्लाटून पहला चैंपियन था और उपविजेता जो था नैनीताल FC लेक्स इसमें उपविजेता था। ठीक है, उत्तराखंड सुपर लीग में। उत्तराखंड से जो प्रमुख खिलाड़ी थे फुटबॉल के उनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जो कि फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ियों में जाने जाते हैं। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1934 को हुआ था। भंडारी गांव पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। उपलब्धि जो इनकी है 1962 के जो जकार्ता एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम का ये हिस्सा थे जिसने स्वर्ण पदक जीता था। त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को आयरन ऑल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनको जो पुरस्कार मिला है तो इनको 9 नवंबर 2014 को मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राम बहादुर छेत्री, तो इनका संबंध भी फुटबॉल से। इनका जन्म 15 फरवरी 1937 को देहरादून में होता है। उपलब्धि के बारे में आपको बताऊं तो 1960 के जो रोम ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भारतीय टीम का ये हिस्सा थे और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। इन्हें चाइना वॉल के नाम से भी जाना जाता है और इनको जो पुरस्कार मिला है मरणोपरांत 2015 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया राम बहादुर छेत्री जी को। अन्य जो खिलाड़ी है जो फुटबॉल से संबंध रखते हैं पुष्कर सिंह भंडारी, रमेश सिंह रावत, वीर बहादुर गुरु, मनीष नथानी ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। क्रिकेट के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी उसके बारे में जान लेते हैं एक बार फिर से। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, तो इसकी जो स्थापना होती है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड 2006 में होती है। मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो 2006 में स्थापना होती है और इसका मुख्यालय रायपुर देहरादून में। वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है जोत सिंह गुंसोला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष है और धीरज भंडारी इसके उपाध्यक्ष है। कोच के बारे में पूछा जाएगा तो मनीष शाह इसके कोच है और पूर्व कोच जो थे वसीम जाफर थे। और BCCI के द्वारा पूर्ण सदस्यता इनको 2019 में प्रदान की गई थी। और प्रमुख स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2016 को होती है। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी के द्वारा। रायपुर देहरादून में ये स्टेडियम है और लगभग 237 करोड़ की लागत में ये स्टेडियम बना है। 25,000 दर्शक क्षमता वाला ये स्टेडियम है और निर्माण जो है सापुरजी पालोनजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पर हुआ था 3 जून 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पर हुआ था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच T20 मैच हुआ था 3 जून 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इस प्रकार यहाँ पर हुआ था और अफगानिस्तान टीम का ये होम ग्राउंड भी रह चुका है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो खेल स्टेडियम है ये भी एक क्रिकेट स्टेडियम है। हल्द्वानी में ये 18 दिसंबर 2016 को हरीश रावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी जो क्षमता है इसकी जो दर्शक क्षमता है 25,000 इसकी दर्शक क्षमता है। और रांसी स्टेडियम जो कि पौड़ी गढ़वाल में तो एशिया का एक समय पर सबसे ऊंचाई वाला स्टेडियम में ये गिना जाता था। प्रमुख जो यहाँ पे क्रिकेट खिलाड़ी है तो ऋषभ पंत जो मूल निवासी है रुड़की के, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान विकेट कीपर है और बल्लेबाज है और टेस्ट T20 और ODI में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। पुरस्कार जो इनको मिला जनवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मनीष पांडे भी जो निवासी है नैनीताल जनपद के तो इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहले ये भारतीय बल्लेबाज थे।
और एकता बिष्ट जो कि यहाँ पर महिला क्रिकेटर है और अल्मोड़ा निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो ये क्रिकेटर है, दिसंबर 2017 में आईसीसी वुमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर और आईसीसी वुमेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर में ये चुनी गई है। पुरस्कार 2017 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्मुक्त चंद ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। 2012 में इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट टीम के ये कप्तान रह चुके हैं, लेकिन अब ये भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे क्योंकि अभी अमेरिका के लिए खेलते हैं। तारा रावत तो ये भी मूल निवासी पौड़ी की है। स्नेहा राणा तो ये भी मूल निवासी देहरादून की है और वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी है। मानसी जोशी जो कि उत्तरकाशी, इनका संबंध भी क्रिकेट से। रजत भाटिया जो कि उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान है, रजत भाटिया, तो इनका ये जो खिलाड़ी मैंने आपको बताया इनका संबंध है क्रिकेट से। अब बात करते हैं हॉकी के कुछ खिलाड़ियों के बारे में। तो प्रमुख हॉकी जो खिलाड़ी है वंदना कटारिया, तो उपलब्धि जो इनकी है भारतीय महिला हॉकी टीम की ये प्रमुख खिलाड़ी है जिन्होंने हालिया ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। हरदयाल सिंह हॉकी खिलाड़ी है। सीता गोसाई हॉकी खिलाड़ी है। RS रावल हॉकी खिलाड़ी है। ललित शाह हॉकी खिलाड़ी है। भोपाल सिंह नेगी हॉकी खिलाड़ी है। हरीश भाकुनी हॉकी खिलाड़ी है। निशानेबाजी में बात करूँ तो जसपाल राणा, यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो जन्म होता है टेरी गढ़वाल में होता है, चिलामोड़ में। 1976 में 28 जून 1976 में इनका जन्म होता है। गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। उपलब्धि के बारे में आपको बताऊं तो 1995 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जहां पर 8 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किए थे और एक रिकॉर्ड बनाया था। 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है। 1994 में इनको यश भारती पुरस्कार भी मिलता है। 2002 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिलता है। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड इनको मिलता है 2013 में और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 2020 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिलता है। अभिनव बिंद्रा के बारे में आपको बताऊं तो अभिनव जो बिंद्रा है इनका जन्म देहरादून में होता है 1982 में 28 सितंबर और 2002 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे वहाँ पर निशानेबाजी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय भी है। और पुरस्कार में बात करूँ तो 2000 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2000 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला और 2009 में पद्म भूषण से पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। अन्य खिलाड़ी जो निशानेबाजी से संबंध रखते हैं सुषमा राणा, सुभाष राणा, अशोक कुमार शाही और हिमाद्री थपलियाल और शमशेर सिंह बिष्ट, इनका संबंध निशानेबाजी से। मुक्केबाजी में बात करूँ तो मुक्केबाजी में हरि सिंह थापा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें बॉक्सिंग का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। 1958 के जो एशियाई खेल हुए थे वहाँ पर भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया था। मुक्केबाजी में देश को पहला पदक इन्होंने दिलाया था हरि सिंह थापा जी ने। और 2013 में राज्य के ये पहले देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी है और यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं 2013 में। और 7 फरवरी 2021 को इनका निधन हो गया। पद्म बहादुर मल तो 1959 से 1963 तक लगातार 4 साल राष्ट्रीय मुक्केबाजी ये चैंपियन रहे थे। 1962 के एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। और पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं तो 1962 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। 2013 में उत्तराखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है पद्म बहादुर मल जी को। उसके बाद अन्य जो खिलाड़ी है जिनका जो संबंध है मुक्केबाजी से, राजेंद्र कुमार पोड़ा, जयदेव सिंह बिष्ट, नरेंद्र सिंह बिष्ट, रमेश नेगी, किशन सिंह बिष्ट, खीमानंद बेलवाल, इनका संबंध किससे? इनका संबंध है बॉक्सिंग से। और भारोत्तोलन जिसको वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं, तो यहाँ के जो प्रमुख खिलाड़ी है तो हंसा मनराल, तो 17 मई 1947 को जन्म होता है, पिथौरागढ़ में जन्म होता है। उपलब्धि भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच भी रह चुकी है। 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला और 2015 में देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिल चुके हैं हंसा मनराल जी को, जिनका जो संबंध है भारोत्तोलन से। केसी सिंह बाबा जिनको करणचंद सिंह बाबा के नाम से भी जाना जाता है, राज्य के प्रथम भारोत्तोलक है, नैनीताल से सांसद भी रह चुके हैं और इन स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी के नाम से भी जाना जाता है। और फरियाद अहमद अंसारी, राजीव चौधरी, गुलाम नबी, ये सब यहाँ पे भारोत्तोलक के कुछ अन्य खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में बात करूँ तो कुछ प्रमुख जो खिलाड़ी है, मधुमिता बिष्ट जिनको उत्तराखंड की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम के जानी जाती है। 1982 में एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 1992 में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और यहाँ पर मधुमिता बिष्ट के बारे में आपको बताऊं तो बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लक्ष्य सेन के बारे में आपको बताऊं तो अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 2001 को। उपलब्धि जो इनकी है 2018 में इंडोनेशिया में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में कनाडा में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। 2022 में जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे और 2022 में इंडियन ओपन में पुरुष साइकिल का खिताब जीता था। अर्जुन पुरस्कार इनको 2022 में मिला था और ओलंपिक जो पिछले ओलंपिक हुए थे वहाँ पर कांस्य पदक जीतने से रह चुके थे।
और मनोज सरकार तो ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी है, रुद्रपुर के ये हैं। 1990 में इनका जन्म हुआ था 12 जून को। उपलब्धि के बारे में आपको बताऊं तो बीजिंग में जो एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी तो वहाँ पर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 2016 में। 2019 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। पुरस्कार में बात करूँ तो 2018 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला। 2019 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। और चिराग सेन के बारे में आपको बताऊं तो इनका जन्म होता है 22 जुलाई 1998 को। 2020 में केन्या इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। एथलेटिक में बात करूं तो यहाँ पर जो प्रमुख एथलीट है सुरेंद्र कोहली, तो यहाँ पर 2002 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है और देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको 2015 में मिल चुका है। अनूप बिष्ट तो ये भी 2018 में इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनीष रावत के बारे में आपको बताऊं तो 2018 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनूप बिष्ट इनके कोच हैं और मनीष रावत के कोच जो है अनूप बिष्ट है और 2018 में इनको पुरस्कार मिला है। बाकी अन्य जो खिलाड़ी है यहाँ पर वो है गीता मंडराल, हीरा सिंह रौतेला, सुरेंद्र सिंह भंडारी, महेश सिंह फरियाल। ये एथलीट के कुछ यहाँ पे प्रमुख यहाँ पर खिलाड़ी है। और अन्य जो प्रमुख खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों से संबंध रखते हैं, अरुण जखमोला वॉलीबॉल, राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग, भूमिका शर्मा बॉडी बिल्डिंग, हरीश कापड़ी बास्केटबॉल, सुरेंद्र सिंह वालिया नौकायन, सुरेंद्र सिंह कनवास नौकायन, सवारी भानु टेबल टेनिस, परिमाण जन्य की शतरंज से और सक्षम रौतेला भी शतरंज से यहाँ पर संबंध रखते हैं। तो बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है।